हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। दोस्तों, कहानी को शुरू करने से पहले एक जरूरी बात, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली नई नई कहानियों की जो नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं हमारी आज की कहानी की तरफ। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी ये कहानी जरूर पसंद आएगी। सुनीता की शादी के बाद उसकी ससुराल में पहली होली थी। उसके वहाँ का रिवाज ऐसा था कि सास और बहू होलिका दहन वाले दिन साथ नहीं रहते थे, इसलिए पहली होलिका दहन के समय सुनीता को पीहर जाना पड़ा। उसके पति रोहन ने उसे कहा कि मैं तुम्हें धुलेरी के दिन बुलवा लूंगा। तो सुनीता ये बात सुनकर बहुत खुश हो गई, क्योंकि वो खुद भी ससुराल में पति के साथ ही होली खेलना चाहती थी। होलिका दहन के अगले दिन यानी कि धुलेरी पर रोहन घर परिवार के लोगों को संभालने में और अपने दोस्तों के साथ होली खेलने में बहुत ही ज्यादा व्यस्त था, इसलिए उसने अपने भतीजे प्रवीण को सुनीता के पीहर उसे लाने के लिए भेज दिया। प्रवीण यह बात सुनकर बहुत खुश हो गया और बिना वक्त गवाए वो सुनीता को लेने पहुंच गया। प्रवीण तो सुनीता के पीहर जाने के लिए बहुत उत्सुक था, लेकिन उसे ये नहीं पता था वहां जाकर उसके साथ क्या होने वाला था। जैसे ही प्रवीण सुनीता के घर के बाहर रुका, ऊपर से किसी ने उस पर रंग भरी पानी की बाल्टी फेंक दी। वो कुछ समझ पाता उससे पहले ही सुनीता के पीहर वालों ने उसे बुरी कदर से रंग दिया। तब प्रवीण ने भी सोचा कि चाची के पीहर में तो होली ही की खूब धूम है। अब जब सबने रंग लगा ही दिया है तो मैं भी खुलकर यही होली खेल लेता हूँ और चाची को भी रंग लगा दूंगा। वैसे भी प्रवीण का स्वभाव बहुत ही अच्छा था। वो बहुत मजाकिया किस्म का व्यक्ति था। जहाँ भी जाता सबको खूब हंसाता और पूरा माहौल ही खुशनुमा बना देता था। ऐसा ही कुछ उसने सुनीता के पीहर में भी किया। सबके साथ उसने जमकर होली खेली और सबको खूब रंग लगाया। आखिर में बच गई थी तो सिर्फ सुनीता। वो ससुराल जाकर अपने पति के हाथों से होली खेलना चाहती थी, लेकिन जब प्रवीण ने देखा कि सभी पूरी तरह रंग चुके थे और सिर्फ उसकी चाची ही बेरंग खड़ी थी, तब उसने जाकर सुनीता को रंग लगाना चाहा। प्रवीण को अपनी ओर आता देख सुनीता घबरा गई और इधर उधर भागने लगी। प्रवीण ने कहा कि चाची, इधर उधर भागने से कुछ नहीं होगा, आपको रंग तो मैं ही लगाकर ही रहूंगा, देख लेना। हालांकि सुनीता तो चाह रही थी कि रोहन ही सबसे पहले उसे रंग लगाए, लेकिन उसे रोहन पर गुस्सा भी आ रहा था, क्योंकि वो चाहती थी कि उसे लेने उसका पति ही आए, लेकिन उसने तो प्रवीण को भेज दिया। सुनीता सोच विचार कर रही थी। इतने में प्रवीण ने पक्का रंग लेकर उसे जमकर रंग दिया। प्रवीण का अपनी चाची को रंग लगाने में इतना सलीका और अदब था कि सुनीता को भी कुछ अजीब नहीं लगा। वैसे भी उन दोनों में बहुत अच्छी पड़ती थी। हम उम्र ही थे दोनों, इसलिए दोनों एक दूसरे से अक्सर हंसी मजाक करते ही रहते थे। दोनों चाची भतीजे ने एक दूसरे को खूब रंग लगाया। सभी परिवार जनों के साथ खुलकर होली खेली और खूब नाचे, खूब मस्ती हुई। सुनीता कहने लगी कि प्रवीण, आपने मेरे घर में तो खूब रंग जमा दिया है, अब चलिए ससुराल, रोहन हमारा इंतजार कर रहे होंगे। इधर रोहन सोच रहा था कि सुनीता को मैं ही सबसे पहले रंग लगाऊंगा, लेकिन उसे क्या पता था कि दोनों चाची भतीजा पूरी तरह रंगे हुए आएंगे और पहले ही एक दूसरे के साथ होली मना चुके होंगे। जैसे ही प्रवीण और सुनीता घर पहुँचे तो उन्होंने देखा कि ससुराल में तो पूरा माहौल काफी फीका था। सुनीता को देखते ही रोहन भी चौंक गया, क्योंकि कहा तो वो ये सोच रहा था कि वो सुनीता को सबसे पहले रंग लगाएगा, और कहा अब सुनीता ने आते ही उसे पूरी कदर से पक्के रंग में भर दिया। प्रवीण ने भी आते ही माहौल में जान डाल दी और सबको रंगना चालू कर दिया। रोहन ने टोंट कसते हुए प्रमोद से कहा कि मैंने तुम्हारी चाची को
लाने भेजा था, होली खेलने नहीं। 1 मिनट के लिए तो सभी चौंक गए और सुनीता भी यह सुनकर हैरान हो गई। पूरा माहौल एकदम से शांत हो गया और प्रवीण अचंभे से अपने चाचा की ओर देखता ही रह गया। इतने में रोहन की हंसी फूट गई और वो कहने लगा कि अब डरो मत, मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा हूँ, बुरा ना मानो, होली है। रोहन के इस मजाक पर सभी खिलखिलाकर पड़े और एक दूसरे के साथ वो होली खेलने लगे। सुनीता को रंग लगाते हुए रोहन को बहुत खुशी हो गई थी, क्योंकि वो इसकी पहली होली थी अपनी पत्नी के साथ। और वो सुनीता से कहने लगा कि मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें लेने नहीं आ सका, लेकिन अच्छा ही हुआ, अगर मैं आता तो वो रंग नहीं जमा पाता जो प्रवीण ने आकर जमा दिया। उन्होंने बहुत होली खेली। सोनम बात ही कुछ और थी। सुनीता ने भी इस बात पर सहमति जताई और दोनों पति पत्नी ने अपनी पहली होली बहुत ही प्यार से एक दूसरे के साथ मनाई। इतने में प्रवीण कहने लगा कि चाचा चाची एक दूसरे को रंग ही लगाते रहोगे या हमारे साथ भी यहाँ पर आके नाचोगे भी? तो दोनों आपस में खोए हुए हो, अब यहाँ पे आ जाओ। सुनीता मन ही मन सोचने लगी कि कहा तो यहाँ माहौल इतना फीका था और अब प्रवीण ने आते ही रंग जमा दिया। अब बहुत खुश थे। सचमुच कुछ लोग होते ही इतने खुश मिजाजी हैं जो जहाँ जाते हैं वहाँ खुशियाँ बिखेरते हैं। सुनीता भी प्रवीण के स्वभाव से वाकिफ तो थी, पर आज पहली बार उसने प्रवीण के साथ इतना वक्त बिताया था। उसे बहुत अच्छा लगा। वो इस बात से बहुत खुश थी कि उसके भतीजे ने उसके साथ खुलकर होली मनाई, खूब रंग लगाया, लेकिन उसने छूने में किसी भी तरह की कोई नजर या गंदगी नहीं थी, बल्कि था तो सिर्फ अपनी चाची के लिए सम्मान। रिश्ते की मर्यादा को प्रवीण ने नहीं लांघा और पवित्रता बरकरार रखी। आज सुनीता के मन में प्रवीण के लिए इज्जत और भी ज्यादा बढ़ गई थी, क्योंकि वो बहुत अच्छे से जानती थी कि कहाँ तो लोग होली खेलने के बहाने औरतों को गलत तरीके से छूते हैं, अश्लील हरकतें करते हैं, यहाँ तक कि रिश्तों की मर्यादा भी वो लोग भूल जाते हैं। और कहाँ मेरा भतीजा प्रवीण जैसे लोग जो जहाँ जाते हैं सिर्फ खुशियाँ ही बिखेरते हैं और दूसरों को खुश रखते हैं। परिवार के सभी लोगों ने जमकर होली खेली और प्रवीण के आ जाने से होली का मजा दुगना ही हो चुका था। सब बेहद खुश थे, नाश्ते पकवान सब बनाए गए, सबने खूब मजे लिया। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक और शेयर करना ना भूले दोस्तों, अगर अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको हमारी आने वाली नई नई कहानियों की जो नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, हम फिर मिलेंगे अपनी एक और नई कहानी के साथ।